क्योंकि पहली ही क्लास स्टार्ट हो रही है और चूंकि ये रियल नंबर का चैप्टर है तो हम नंबर से रिलेटेड एक आपके साथ लॉजिक सम पूछते हैं। और वो ये है, मान लीजिए आपके स्कूल में 100 मतलब कहना चाहिए क्लासेस हैं। हर क्लास के बाहर एक डोर लगा हुआ है और हर डोर में नंबर लिखे हैं, डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3, इस तरीके से सब में डोर में नंबर लिखे हुए हैं। और इनिशियली सारे डोर क्लोज्ड हैं। क्लियर है? तो अभी क्या है कि आपका जो प्रिंसिपल है उन्होंने आप सबको ग्राउंड पे बुलाए हैं और आपसे बोले हैं कि भाई आप लोग जो पहला बच्चे हैं आप में से उसको बोला कि तुम जाके सारे डोर्स की पोजीशन चेंज कराओ। तो डोर्स की पोजीशन चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि वो डोर को उखाड़ के कहीं और रख देंगे। डोर की पोजीशन चेंज करने के मतलब ये है कि यदि वो डोर ओपन होगी तो वो उसको खोल देंगे और यदि वो डोर खुली हुई है तो वो उसको बंद कर देंगे। तो अभी क्या है, जो पहला बच्चे गए क्योंकि सारे डोर क्लोज थे तो उन्होंने सब डोर्स की पोजीशन चेंज कर दी, यानी अब सारा डोर्स क्या हो गए, ओपन हो गए। अब दूसरे बच्चे को बोला कि अभी दूसरे बच्चे को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि नाउ यू गो एंड जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ द डोर दोज हु आर मल्टीपल ऑफ 2। दैट मींस ही इज गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ दोज डोर व्हिच आर हैविंग अ नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 up to so on that it is till 100. You're getting me what I'm trying to say? Now the third person goes and he will change the position of the doors who are having a multiple of 3, like 3, 6, 9, something like that. The fourth person will go and he will change the position of those door who are having a multiple of 4 on it, तो like 4 से 4, 8, 12, something like that. इस तरीके से प्रिंसिपल ने 100 बच्चों को भेजा। और आपको जब ये सारे बच्चे वापस आ गए तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई कितने डोर्स ओपन होंगे लास्ट में। तो ये अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा जब भी हम आपका नेक्स्ट क्लास लेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट मॉड्यूल, उसमें हम आपको बिगनिंग में इसके आंसर सब बता देंगे और फिर अपन बढ़ेंगे आगे। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण। आज हम आपके साथ क्लास 10th का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर। इस चैप्टर में क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ फर्स्ट चैप्टर, और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम लोग आपके साथ पढ़ेंगे वो है आपका HCF एंड LCM। और HCF LCM के बेसिक्स तो हमने बहुत पहले अपना छोटा क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, तो हम चीज को आपको रिकैप कर देंगे। और जो इसके जो ट्विस्टिंग क्वेश्चंस हैं मेनली हमको वही डिस्कस करने हैं आपके साथ में। दूसरे जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड प्रॉब्लम और कुछ प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अभी HCF LCM का हम आपको मतलब थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे यहाँ पर कि जैसे HCF क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो हाईएस्ट नंबर जो जैसे हमने आपसे बोला कि व्हाट इज द HCF ऑफ सर्टेन नंबर, तो हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली लीविंग नो रिमाइंडर। उससे बड़ा नंबर आप नहीं पाओगे मगर उससे छोटे नंबर आपको मिलेंगे जो कि उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। जबकि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर एग्जैक्टली लीविंग नो रिमाइंडर। उससे छोटा ऐसा नंबर नहीं मिलेगा मगर उससे बड़े ऐसा नंबर हमको मिलेंगे जो उन दोनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे लीविंग नो रिमाइंडर। तो ये HCF LCM का डेफिनेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने आपको दो एग्जाम्पल लिए हैं, ये हम आपको केवल रिकैप के लिए, हम ऐसा मानते हैं कि आपको ये चीज आती है, पहले आपने अपना छोटा क्लास में इसको पढ़ा हुआ है, फिर भी एक रिकैप के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे 12 का हमको एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर। सो आई हैव एक्सप्रेस्ड 12 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 into 2 into 3 and 18 as a product of 2 into 3 into 3. So now we want to calculate the HCF. तो HCF होगी जो इसमें कॉमन नंबर है आप वो ले लोगे तो दैट इज द HCF। और ये यदि आपको एलसीएम लेने हैं तो आप एलसीएम होएगा कि जो कॉमन नंबर है वो आप ले लीजिए और उसके बाद जो भी रह जाते हैं वो भी आप साथ में ले लीजिए। तो अभी आप देखेंगे कि ये HCF हो गया इसका 6 एंड एलसीएम हो गया 36। हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से वापस एक चीज बताते हैं कि HCF क्या है। HCF is like the greatest number which divides 12 and 18 exactly leaving no remainder। 6 से ऐसा बड़ा नंबर नहीं पाएंगे आप जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा।
एग्जैक्टली बट 6 से छोटे ऐसे नंबर मिलेंगे जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 18 को भी डिवाइड करेगा। जैसे 6 से दूसरा छोटा नंबर तो 3 हो गया जो कि 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 18 को भी डिवाइड कर रहा है, मगर 6 से बड़ा ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे ही एलसीएम क्या है, 36 है। 36 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 एज वेल एज 18। यदि हम बात करें तो 36 12 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है। 36 से छोटा ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, मगर 36 से बड़े ऐसे नंबर होंगे जो 12 और 18 दोनों से डिविजिबल होंगे और वो 36 के ही मल्टीपल होंगे। यानी दूसरा ऐसा नंबर हो जाएगा आपका 30, इसी के मल्टीपल होंगे, जैसे 72 हो जाएगा, 36 इंटू 3 हो जाएगा, इस तरीके से। ये जो कैलकुलेशन होता है, मतलब इस तरीके से एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेट करने के मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम आपको इसी में ही एक और मेथड सिखा रहे हैं और ये हमको लगते हैं कि आपको आते होंगे। ये जो मेथड है वो हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये तो है एलसीएम निकालने का मेथड, प्राइम लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एलसीएम। जो हमने आपको लास्ट में बताया वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था एलसीएम एचसीएफ निकालने का। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड एलसीएम निकालने का। आई होप आपको ये आते हैं। इस तरीके से एलसीएम निकल जाता है। और जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है एचसीएफ निकालने का, उसमें क्या होती है कि जो बड़ा नंबर होता है उसको डिविडेंड मानते हैं और जो छोटा नंबर है उसे डिवाइजर मानते हैं, और फिर इस तरीके से वापस से सक्सेसिव डिवीजन करके जब भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो लास्ट डिवाइजर होती है वो मेरा एचसीएफ हो जाता है। तो हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लास 10th में आने के बाद आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। यदि आपको ऐसा नहीं आते तो फिर आप इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने प्रीवियस क्लास के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th में तो हम इससे कुछ और ही डिस्कस करते हैं, तो वही हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी देखिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बोल रहे हैं, जैसे कि अब हमने आपके साथ यहाँ पर एक नंबर लिखे हैं, सेम वही नंबर ले रहे हैं हम जो हम पहले लिए थे। जैसे एक नंबर लीजिए 12, ओके, और एक नंबर लिया 18। तो HCF of 12 and 18 is what? 6. That means 6 is the highest number overall, the greatest number which exactly divides 12 as well as 18. And LCM of 12 and 18 is 36. तो यानी ये तो मेरा क्या होती है, LCM होती है, और ये मेरी क्या है, HCF है, और ये मेरा नंबर 1 है और ये हमारे नंबर 2 है। तो यानी 36 is exactly divisible by 12 as well as 18. अब हम आपसे बोलें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड एचसीएफ। तो यदि आप गौर से देखें तो कैन आई से 12 इज नथिंग, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 18 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 6। आई कैन राइट 12 as 6 into 2 and 18 as 6 into 3। तो यदि आप गौर से देखें तो ये जो नंबर होंगे जिन अदर देन 6, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1। ओके, इनका HCF 1 होना चाहिए। अदर देन 6 छोड़ के जो भी नंबर बच रहे हैं वो आपस में को प्राइम होने चाहिए। तो यानी मेरा जो रिलेशन आया HCF और नंबर के बीच में, तो दैट मींस नंबर आर द मल्टीपल ऑफ HCF। ये देखिए, नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ HCF। अभी हम आपको चाहेंगे कि आप दूसरा रिलेशन देखें नंबर्स और LCM में। तो कैन आई से LCM इज डिविजिबल बाय द नंबर? Okay, so that is numbers are factor of LCM. In other word, I can say that numbers are LCM is the multiple of number. 36 is the multiple of 12 as well as 36 is the multiple of 18. क्लियर है यहाँ तक का? अभी इसके बाद हम आपसे चाहेंगे कि आप रिलेशन फाइंड आउट करें LCM और HCF में। तो यदि आप यहाँ गौर से देखें तो LCM is is a multiple of HCF और HCF is a factor of LCM। तो यदि हम यहाँ देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि LCM is a multiple of HCF। और लास्ट में ये चीज आपको सभी को मालूम होती है कि यदि दो नंबर दे रखे हो तो दो नंबर में और उनके HCF LCM में रिलेशन क्या होती है कि दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज नथिंग, इट इज
प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। प्लीज मेक श्योर ये वाला रूल जब भी लगती है जब आपके पास दो नंबर होती है, दो से ज्यादा होता है तो पेयर वाइज LCM और पेयर वाइज HCF निकालना होती है, इसलिए हम ये वाले रूल को नहीं लगा पाते। दूसरा, अब हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप प्लीज इन पॉइंट्स को गौर से देखिएगा, फिर ही आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये कह रहा है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर एग्जिस्ट whose HCF is 7 and LCM is 71 and your options are 0, 1, 2 and none of these। तो अभी यदि आपने ये चारों पॉइंट ध्यान से समझे होंगे तो आपको तीसरे पॉइंट को आप गौर से देखिए तो आपको पाएंगे कि भाई LCM is a multiple of HCF। तो यदि आप गौर से देखें तो यहाँ पर HCF कितनी है 7 और LCM कितनी है 71। तो यहाँ पर क्या हम देख सकते हैं क्या 71 7 के मल्टीपल है? नहीं है। तो यानी ये वायलेट कर रहे हैं हमारी कंडीशन। तो चूंकि 71 7 का मल्टीपल नहीं है तो ऐसा एक भी पेयर एग्जिस्ट नहीं होगा जिसका HCF 7 हो और LCM 71। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर क्या हो जाएंगे 0। इसमें अब हम दूसरे क्वेश्चंस को देखें तो दूसरा क्वेश्चन मतलब यदि हम आपको यहाँ पे रखें और दूसरे क्वेश्चन के लिए देखें तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर product of two number whose HCF is 24 and LCM is 148। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर whose HCF is 24 and LCM is 148। तो जनरली आप ऐसे बोल देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज नथिंग, इट इज HCF into LCM, बट ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होएगी क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इट डज नॉट एग्जिस्ट, सच नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि हमने आपको बोली थी कि LCM is a multiple of 24। तो यदि आप यहाँ से देखें 144 is not a multiple of 24, तो ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनके HCF 24 होते हैं और LCM 148 होते हैं। अब ये चारों पॉइंट आप अपना दिमाग में रखिएगा और अब हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर एग्जिस्ट okay whose HCF is 6 and sum of the number is 30। ओके तो यहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि HCF जो है वो 6 है। ओके मान लीजिए एक नंबर A ले लिया, एक नंबर B ले लिया और इन दोनों नंबर का HCF 6 है। तो मुझे मालूम है और ये भी दे रखा है कि A प्लस B जो है वो मेरा कितना दे रखा है, आपको 30 दे रखा है। तो यहाँ पर A कितना है मेरा, A is a multiple of 6। तो कैन आई से A is nothing, it is a multiple of 6 क्योंकि मुझे मालूम है कि numbers are multiple of HCF। दूसरी मेरे को B भी मालूम है कि B should also be a multiple of 6, तो B is a multiple of 6। अभी मैंने आपको बताए थे कि ये X और Y कैसे होने चाहिए, X और Y को प्राइम होने चाहिए, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1। तो अभी मैं यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू कितने 30। तो यहां से आएगी मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग सा फ्रेम हो गया। यहाँ पर अब आप देखिए x और y को प्राइम है और इनका सम 5 आ रहा है। तो दैट मींस हाउ मेनी numbers are there, I mean like number of ways in which I can express 5 as a sum of two number which are co-prime, that much way will be equal to the number of pairs who satisfying this condition। तो यदि मैं पहले में 1 लिखूं तो ये क्या हो जाएगी 4, ये 2 लिखूं तो ये क्या हो जाएगी 3। तो यानी ऐसे कितने पेयर एग्जिस्ट करेंगे जिनमें जिनका HCF 6 हो और सम ऑफ नंबर 30 हो, तो मेरे आंसर कितने होंगे 2। समझ आ रहा है? अभी यदि मान लीजिए ये नंबर ऐसा हो जाते a प्लस बी इज इक्वल टू 300 हो जाते, तो यहाँ पर ये तब भी सॉल्वेबल है। उस केस में आपका आंसर क्या आएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 300। तो यहां से x प्लस y कितना आ जाएगा 50।
क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैलकुलेट करना थोड़ा सा दिमाग से चलेंगे तो अपन आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। इससे पहले कि हम इसे कैलकुलेट करें, हम आपके साथ थोड़ी सी चीजें बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप गौर से कि x प्लस वाई किसके इक्वल आ रहा है, 50। 50 itself is what kind of number? कहना इसे है कि 50 एक इवन नंबर है। तो जब भी दो नंबर का सम एक इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगी कि दोनों ही नंबर क्या होने चाहिए, या तो ऑड होने चाहिए या फिर दोनों ही नंबर इवन होने चाहिए। तो देखिए यदि दोनों नंबर इवन होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दो इवन नंबर कभी भी को प्राइम पेयर नहीं बनेंगे, क्योंकि उनमें अदर देन 1 2 कॉमन रहेगा ही रहेगा। तो यानी अब दोनों नंबर क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। क्लियर है। तो यदि दोनों नंबर ऑड है तो उस केस में आप वो नंबर मत लीजिएगा जो मल्टीपल ऑफ 5 हो, क्योंकि 5 के ऑड मल्टीपल यदि आप लेंगे तो उनमें भी अदर देन 1 क्या कॉमन होगी, 5 कॉमन होगी। तो वो भी हमारे पेयर कॉमन, मतलब वो भी को प्राइम पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रखेंगे होंगे। तो फिर इसका मतलब अब मैं कौन कौन से नंबर लूंगा, देखिए अब मैंने यदि देखे तो यहां पर अब मैं यहाँ पे देखिए x की जगह यदि मैंने 1 लिया तो मेरे y कितने बनते हैं, 49। क्लियर है, एक पेयर ये हो गया। क्या मैं x2 लूं? नहीं, क्योंकि यदि मैं 2 लूंगा तो वो 48 होगा, और ये दो इवन नंबर हैं और दो इवन नंबर कभी भी को प्राइम पेयर नहीं कैरी करते। अब मैं x क्या लेंगे, 3, तो ये हो जाएगा 47, ये भी एग्जिस्ट करेगा। फिर मैं 4 लूं, नहीं ले सकता। 5 लूं, नहीं लूंगा। 6 लूं, नहीं लूंगा। 7 लूं, हाँ ले सकता हूं, ये 43 हो जाएगा। 8 लूं, नहीं ले सकता। 9 ले सकता हूं, हाँ जी ले सकता हूं, ये कितना हो जाएगा 41। 10 लूं, नहीं ले सकता। 11 लूं, हाँ ले सकता हूं, ये कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, इजंट इट। 12 लूं, 12 नहीं ले सकता। 13 ले सकता हूं, 13 ले सकता हूं, तो ये 13 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। क्लियर है। क्या मैं 14 ले सकता हूं, नहीं ले सकता। क्या मैं 15 ले सकता हूं, नहीं ले सकता। क्या मैं 16 ले सकता हूं, नहीं ले सकता। क्या मैं 17 ले सकता हूं, हाँ मैं ले सकता हूं 17। उस केस में ये कितना हो जाएगा, क्लियर है, यस और नो? ओके। क्या मैं 18 ले सकता हूं, नहीं ले सकता। क्या मैं 19 ले सकता हूं, हाँ जी ले सकता हूं, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा 31। क्या मैं 20 ले सकता हूं, नहीं ले सकता। क्या मैं 21 ले सकता हूं, हाँ ले सकता हूं, उस केस में ये कितना हो जाएगा 29। क्या मैं 22 ले सकता हूं, नहीं ले सकता, वो इवन है। क्या मैं 23 ले सकता हूं, हाँ मैं ले सकता हूं 23, उस केस में ये कितना हो जाएगा 27। क्या मैं 24 ले सकता हूं, नहीं ले सकता। क्या मैं 25 ले सकता हूं, नहीं ले सकता। क्या मैं 26 ले सकता हूं, नहीं ले सकता। क्या मैं 27 ले सकता हूं, ले सकता हूं, बट वो फिर रिपीटिशन हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों क्या कोप्राइम है, हाँ है, ये 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 इत्तेफाक से सारे ही कोप्राइम है। तो कितना पेयर एग्जिस्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है। तो ये मेरा एक तरीके का आंसर है। अब आप सोचेंगे और बढ़ा दें इसमें a प्लस बी को 3000 कर दें, तो देखिए जब ये एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उनको भी मालूम है क्या चीज सॉल्वेबल और क्या चीज सॉल्वेबल नहीं है, तो वो इससे बड़े नंबर पे आपको नहीं देंगे। तो अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें हम आपको दूसरा मेथड सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर एग्जिस्ट हुज एचसीएफ इज 6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 15120। तो यहाँ पर आप देखें तो मैंने क्या किया कि मेरे दो नंबर हैं, एक x ले लिया और एक y ले लिया, इनका एचसीएफ कितना है 6 है। तो कैन आई से अगेन x is nothing, it is a multiple of 6, तो x is equal to 6a and y is nothing, it is a multiple of 6, यानी y is nothing, it is 6b। और जहां a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। क्लियर है। तो आपको गिवन क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 15120, तो यहां से आ जाएगा 6a इंटू 6b इज इक्वल टू 15120, तो यहां से आ जाएगा ab इज इक्वल टू 15120 अपॉन 36, तो यहां से ab इज इक्वल टू आ जाएगा 420।
तो देखिए अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं कि हाउ मेनी वे यू कैन एक्सप्रेस 420 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच आर को-प्राइम। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप एक फार्मूला होता है उसको ध्यान में रखिए, अदरवाइज आप बनाते रहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या बनेगी कि यदि मैं a को 1 ले लूं तो b क्या हो जाएगा 420। क्लियर। यदि मैं a को 2 ले लूं तो b क्या हो जाएगा 210। यदि मैं a को 3 ले लें तो b क्या हो जाएगा 140। यदि मैं a को 4 ले लें तो b क्या हो जाएगी 105, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 420 आना चाहिए। यदि मैं a को 5 ले लें तो b क्या हो जाएगी 84। क्लियर है। यदि मैं a को यदि मैं a को 6 ले लें तो b क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्लियर है। यहां पे देखिए यदि मैं a को 7 ले लें तो b क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर है। यदि मैं a को 8 ले लें तो क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? ओके, नहीं हो रहा है ये। क्या ये 9 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा। यदि मैं 10 ले लें 10 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 42। यदि मैं इसे 11 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये 12 से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि ये 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो उनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो ये हो जाएगा कितना 35 हो गया। क्या ये 13 से डिविजिबल है? नहीं है। 14 से है? हाँ 14 से है ये। तो ये 14 कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 15 से? हाँ है 15 से। क्या 16 से है? नहीं है। 17 से है? नहीं है। 18 से? नहीं है। 19 से? नहीं है। 20 से? 21 टाइम्स जा रहा है। अब इसके बाद आप यदि करेंगे तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो अब आप देखिए कौन कौन से पेयर कोप्राइम है। क्या ये दोनों पेयर कोप्राइम है? हाँ है। क्या ये है? नहीं है, इनमें 2 कॉमन है। क्या ये है? हाँ है। क्या ये है? हाँ है। क्या ये है? हाँ है। क्या ये है? नहीं है। क्या ये है? हाँ है। ये है? नहीं है। ये हाँ है। ये नहीं है। ये हाँ है। और हमेशा कंसेक्यूटिव पेयर को प्राइम पेयर होता है। तो कितने पेयर एग्जिस्ट कर गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका आंसर कितना हो गया 8 पेयर एग्जिस्ट करते हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अब आप यहाँ देखो क्या ये फिजिबल है कि आप ऐसे करते रहे, मतलब ये पॉसिबल, ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो उस केस में हम आपको एक फार्मूला समझा देते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। हमें मालूम है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ prime raised to the power some number. तो 420 can be expressed as 2 into 3 into 7 ओके into 5 का पावर 2, ये हो जाएगा ना। हाँ जी। तो अब आपको यदि कोई पूछे हाउ मेनी वे यू कैन एक्सप्रेस 420 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच आर को प्राइम टू ईच अदर, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ये होता है 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ओके। जहां n क्या होता है, जहां n होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहां पर मेरे डिस्टिंक्ट प्राइम कितने हैं 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन एक्सप्रेस अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स in which one can express a composite number as a product of two number sorry
which are is equal to 2 का पावर n माइनस 1, जहां n क्या होगा, n is nothing number of distinct prime in the expression. क्लियर है यहां तक का? तो आपके केस में आंसर क्या आ जाएगा, फिर आपके केस में आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 यानी 2 रेज टू द पावर 3 यानी कितना हो गया 8। देखिए जो चीज आपने यहां से इतना लंबा करके इसको सॉल्व किया वो आपको यहां से डायरेक्टली मिल गया। समझ आ रहे हैं आपको? तो अब हम ये जो हमारा फर्स्ट क्लास का पहला मॉड्यूल है हम यहाँ पर इसे हॉल्ट करेंगे और इससे रिलेटेड अब हम जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं। तो अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इन चारों पॉइंट से रिलेटेड सम ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये चारों पॉइंट जो है वो रिकॉल हो जाए। हम आपको फिर से बता दें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है इस शीट के अंदर वो यही है, वो ये 4 पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखना है कि नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ HCF, LCM is a multiple of number, LCM is a multiple of HCF and product of two number is nothing, it is HCF into LCM. So this comes to an end from my side for this video. Next class हम लोग इससे related question discuss करेंगे. Thank you so much.